आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर से एक लेटर आपका जारी किया गया था और 31 मार्च 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ में देखेंगे कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग भागलपुर सेवा में सभी चिन्हित। यहाँ पे देखेंगे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिला भागलपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद की रिक्त उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, जैसा सभी को आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है। यहाँ देखेंगे कि उपयुक्त विषयक शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 380 दिनांक 17 फरवरी 2025 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक संख्या 1132 दिनांक 29 मार्च 2025 के आलोक में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद की रिक्त की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद की रिक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विद्यालय में योगदान कराना है, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे रिक्तियाँ मांगी गई हैं कि जब यहाँ पे प्रधानाध्यापक पद की जो रिक्तियाँ हैं उपलब्ध कराई जाएँ, और ये 24 घंटों के अंदर जो है मांगी गई थी और ये 31 तारीख को ये लेटर आपका जारी किया गया था। तो जैसे ही जहाँ पर रिक्तियाँ, आप वहाँ से जब रिक्तियों का पता चलेगा कि कितने यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, उसी हिसाब से वहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। आपको उसी प्रकार से जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनको भी आपको पता होगा कि एक लेटर 27 तारीख को जारी की गई थी और उसमें वही सारी सूचनाएं दी गई थी कि किस विद्यालय में कितने कितने कैंडिडेट मतलब कि अध्यापक हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षक हैं और किस विषय के शिक्षक हैं। इसकी सूचना जो है 24 घंटों के अंदर जो उपलब्ध कराने को लेकर के बात की गई थी और सेम चीज़ें यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई हैं। तो जब रिक्तियाँ पता रहेंगी कि किस विषय में कितने जो है अध्यापक हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं पोस्टिंग आपकी की जाएगी। ये तो आपकी सूचना हो गई, ठीक है, और ये आपका 31 तारीख को यहाँ पे डेट लगी हुई है, ये लेटर आपका जारी किया गया था। साधु, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपकी यहाँ पे अगर बात करें 2 सप्ताह का इंडक्शन ट्रेनिंग का भी एक शेड्यूल आपका जारी किया गया है। उसके पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग से संबंधित, ठीक है, ट्रेनिंग से संबंधित और जो आपकी ज्वाइनिंग है, इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे TRE 3.0 की भर्ती में सेलेक्टेड हैं, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर बात करें जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, उसके बाद से यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाए। क्योंकि आयोग यहाँ पे अगर बात करें, शिक्षा विभाग ने यहाँ पे आपको एक नोटिस जारी किया था जो कि वहाँ पे 3 प्रखंड को लेकर के बात किया गया था, 3 ब्लॉक को लेकर के बात किया गया था कि आपकी जो है सुविधा के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके, इसलिए वहाँ पे 3 प्रखंड को लेकर के उन्होंने विकल्प आपको दिया है, ठीक है। और ये आपकी जो है 5 से 12 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी और उसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको वहाँ पर फिल करने हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले ज्वाइनिंग करा ली जाए, उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहेगी, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता रहेगा, ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं होती रहेंगी। तो जो समझदार है, जो आप चाहता है कि जल्द से जल्द, जिसको पता है कि भर्ती हमारी जो है पूरी 1 साल से ऊपर हो चुकी है, वही चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग करा ली जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो है कि ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि ये चीज़ें संभव नहीं है अगर देखा जाए तो अभी, क्योंकि आपको पता है कि अभी शिक्षा विभाग पूरी तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही फंसा हुआ है, ठीक है, जिस वजह से आपकी TRE 3.0 की भर्ती भी लेट हो रही है, ठीक है। और ये आपकी अभी भी यहाँ पे बात करें, एक अपडेट देखने को मिली थी यहाँ पे कि 10 से लगा करके 10 से 12 मतलब कि 10 से 20 यानी कि 10 अप्रैल से लगा करके 20 अप्रैल तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी और इसमें जो है आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यानी कि जिनका ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जो प्रक्रिया है उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो 10 से लगा करके 20 तारीख तक, ठीक है, यानी कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अभी आपका विद्यालय यहाँ पे आवंटन किया जाएगा। जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है उसको लेकर के बात की गई थी। तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि ये चीज़ें तो बिल्कुल लेट ही लेट हैं और अभी भी इसमें आपको समय लगेगा, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर के हो, ज्वाइनिंग को लेकर के हो, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं अब समय अब लगने वाला है। अभी तो आपको पता है कि जिनकी काउंसलिंग कराई गई थी और जो कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल वाले थे, ठीक है, उनको अभी नियुक्ति पत्र देना है, यानी कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे देना है। तो अभी भी आपका यहाँ पे समय लगेगा। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ये आपका एक नोटिस जारी किया गया था जो इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई थी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि ट्रेनिंग, ठीक है, और ये आपका जो है दिसंबर में यानी कि 2023 का है, लेकिन आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे TRE 3.0 वाले हैं। यहाँ पे देखिए बात की गई थी क्या, इसमें
देखिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको जो है टीआरई 2.0 को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। आप यहाँ पे महत्वपूर्ण ये कि जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे देखेंगे कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के आरंभिक इंडक्शन प्रशिक्षण के संबंध में दिशा निर्देश। आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो क्या दिया गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रशिक्षण संस्थानों में टीआरई 2.0 से संबंधित इंडक्शन सेवाकालीन प्रशिक्षण के क्रम निम्नलिखित अनुदेश का पालन करेंगे। अब यहाँ पे टीआरई 2 दिया गया है, आप इसे टीआरई 3.0 के जो है चीज़ों को लेकर के समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखेंगे वैसे चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधीन कार्य करते हों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार को छोड़ करके उनका प्रशिक्षण होगा, ठीक है, उनका प्रशिक्षण होगा। यानी कि जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको लेकर के यही बात की जा रही है कि वैसे चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधीन कार्य करते हों, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार को छोड़ करके उनका जो है प्रशिक्षण कराया जाएगा। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि नियोजित शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए चयनित हैं, ठीक है, उनका प्रशिक्षण नहीं होगा, उन्हें विरमित करें। अब यहाँ क्या है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में भी चयनित है और उनका प्रशिक्षण नहीं होगा। इस प्रकार से चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे तो तीसरे नंबर पे दिया गया है कि टीआरई 1 के लिए चयनित एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक का चयन टीआरई 2 में हुआ है तो उनका तत्काल प्रशिक्षण नहीं होगा, उन्हें वापस कर देंगे। अब यही चीज़ें समस्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टीआरई 1.0 की भर्ती में भी सेलेक्ट मतलब कि वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, या अगर बात करें टीआरई 2.0 की भर्ती में वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चयनित हैं। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि अगर इनको ट्रेनिंग को लेकर के बात करें कि अध्यापक का चयन टीआरई 2 में हुआ है तो उनका तत्काल प्रशिक्षण नहीं होगा। तो इससे तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट टीआरई 2 में चयनित है और उनका सिलेक्शन टीआरई 3.0 की भर्ती में भी हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं होगा, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ समझिएगा, इसीलिए बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनकी ट्रेनिंग होने वाली है इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो सेवाकालीन प्रशिक्षण अगले आदेश तक स्थगित रहेगा और ऐसे शिक्षकों को अपने विद्यालय के लिए वापस भेज देंगे। पाँचवें नंबर पर देखेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रशिक्षण की सूची प्राप्त होने पर पूर्व से निर्धारित क्षमता के अनुसार अनुपातिक रूप से योगदान करेंगे, शेष को वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपका तीसरे नंबर का पॉइंट है, जो चयनित है पहले से टीआरई 1 या टीआरई 2 में, उन कैंडिडेट को लेकर के बात की गई कि अगर टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन हो गया है तो तत्काल प्रशिक्षण आपका नहीं करा। इसका सिर्फ हमको बताने का मतलब ये था कि जो भी चयनित शिक्षक हैं, ठीक है, टीआरई 3 में, उनको ये बताना था कि इस प्रकार से आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप सभी के लगातार इसके संबंध में कमेंट आ रहे थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है चयनित हैं कैंडिडेट हैं, वो टीआरई 3 में क्या उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो देखिए नोटिस तो जिस प्रकार से आई थी कि प्रशिक्षण तत्काल नहीं होगा, बाद में वो कराएंगे या नहीं कराएंगे वो बाद की बात होगी, ठीक है। बाकी एक बार थोड़ा सा और वेट कर लीजिए कि हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नया रूल बना हो तो उसके लिए तो वो अलग होगा फिर। और देखिए आपके जो प्रशिक्षण स्थल का नाम एवं प्रतिनियुक्त करने वाले जिला और प्रतिभागियों की संख्या, जैसे आपको पता होगा जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जब 22 जनवरी 2024 से लगा करके 3 फरवरी 2024 तक ये प्रक्रिया आपकी चली थी ट्रेनिंग को लेकर के, यानी कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग था। और आप देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रशिक्षण यहाँ पे स्थल का नाम दिया गया है वो है जैसे पीटीईसी फुलवरियाँ भागलपुर, डाइट पिरौटा भोजपुर, पीटीईसी बिहिया भोजपुर है, सीटीई डुमराव बक्सर है, डाइट डुमराव बक्सर है, डाइट दरभंगा है, डाइट पूर्वी चंपारण है, सीटीईटी गया है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, जब आपकी उस समय आपकी ट्रेनिंग कराई गई थी इंडक्शन ट्रेनिंग। जैसे आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी से 3 फरवरी तक ये चीज़ें आपकी चली थी। और ये आपका जो है प्रयुक्त करने वाले जो जिले का नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि डाइट दरभंगा, ये मधुबनी, ठीक है। और ये कैंडिडेट का यहाँ पे जो संख्या दी गई है, ठीक है, ये आपकी संख्या दी गई है कि कितने कैंडिडेट का यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था। देखिए ये सिर्फ बताने का इतना मतलब है कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा इस बात को, इस चीज़ को भी आप पहले से जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा।